लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जे रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तनु तज मम लोक सिधरहीं। जो गंगा जल आन चढ़ाए, जो गंगा जल आन चढ़ाए, सो सायुज्य मुक्ति नर पाए। सो सायुज्य मुक्ति नर पाए। रामेश्वर जो हमारे शिव जी हैं, स्थापना की हमारे प्रभु श्री राम ने। राम जी के द्वारा ही वो भोलेनाथ की स्थापना की गई, इसलिए उन भोलेनाथ का नाम पड़ गया रामेश्वर। बोले शंकर भगवान की जय। समुद्र का सेतु बनाया गया, और उस समय में सबसे बड़े जो इंजीनियर हैं नल और नील, उनको बुलाया गया। इनको आर्किटेक्चर कह सकते हैं। क्या बढ़िया आर्किटेक्ट है, इन्होंने इतना बढ़िया डिजाइन बनाकर तैयार किया, और क्या बढ़िया इनको भगवान का वरदान प्राप्त है। पत्थरों के ऊपर राम नाम लिखा, और जैसे ही पानी में डालते हैं वो पत्थर आपस में जुड़ने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयहु उजागर। समुद्र का सेतु बनाया गया, और उधर जैसे ही सेना आने लगी, भैया विभीषण ने समझाया रावण को, महाराज मैं आपसे बारंबार निवेदन करता हूं, ये प्रभु श्री राम कोई साधारण इंसान नहीं है, ये भगवान है, और अभी भी अपनी अगर थोड़ी सी भी कुशल चाहते हो तो मैया जानकी को आप वापस कर दो। रावण को लगा ये हमारा उद्धार नहीं होने देगा, हमें अपना कल्याण कराना है राम जी के द्वारा। अगर मैं मैया जानकी को ही दे दूंगा फिर ये मुझे मारेंगे ही काय को। इसलिए आज ऐसी लीला भगवान ने कराई कि रावण की बुद्धि घूम गई। जो भैया समझाने आया उस भैया विभीषण में ही लात मार दी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक बात बताएं जी, जब व्यक्ति का विनाश आने वाला हो तो चाहे कोई कितना भी सलाह देता रहे, चाहे हमारा अपना भैया ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी सलाह भी हमको बुरी लगने लगती है। और यही हाल रावण का है, यही हाल तो रावण का है। विभीषण को लात मार दी। अब जो भैया ने ही इसे धुतकार के भगा दिया, संसार में अब इन्हें कौन रखेगा अपने पास। पूरे संसार में जब कोई सहारा ना दिखा तो संसार जिनके सहारे चल रहा है, आज विभीषण भैया राम जी के चरणों में आकर शरण को ग्रहण करने लगे। राजा रामचंद्र भगवान की जय। इधर अंगद को भी भेजा समझाने के लिए, लेकिन रावण ने न माना, और रावण ने युद्ध आरंभ कर दिया। जैसे ही राम जी की सेना को देखा, अब इनका उद्धार कैसे हो, कैसे हम इनका सामना करें। फिर ध्यान आया कि एक भैया तो चला गया, कुंभकर्ण वो कब काम आएगा। तो तुरंत जाकर कुंभकर्ण को जगाया, ए भैया खड़े हो जाओ, कब तक सोते रहोगे। जैसे ही कुंभकर्ण जागा, 6 महीने से सो रहा था, उसे पता ही नहीं कि क्या क्या हो गया। सारा वृत्तांत सुनाया। कुंभकर्ण ने भी समझाने का प्रयास किया भैया रावण को, मैया जानकी का हरण आपने कर लिया, अब क्या चाहते हो, क्या भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे। नहीं हो सकता। रावण को लगा कि एक विभीषण से ही परेशान थे, ये तो दूसरा बन गया, ये भी हमें समझा रहा है, हमारा सपोर्ट कोई करने को तैयारी नहीं है। हाँ अभी जगह है ना, तो इसकी बुद्धि ठीक ठाक है। एक काम करो, इसकी बूटी लाई जाए, कुंभकर्ण की बूटी, इसे मदरा का पान कराया जाए। और जैसे ही मदरा का पान कराया गया, जो बढ़िया बढ़िया प्रवचन कर रहा था कि राम जी की शरण में चले जाओ, मैया जानकी को वापस कर दो, और जो ही मदरा कंठ में गई सो भैया पूरी बुद्धि उलट गई
और वही कुंभकर्ण कहने लगा, बताओ मेरे हथियार कहाँ हैं, मैं देखता हूं राम को। इसका संकेत क्या है? इसका संकेत यही है कि भैया जब मदिरा का पान कोई व्यक्ति जिससे दूर रहता है उसकी बुद्धि हमेशा सही रहती है, और चाहे कोई कितना बड़ा देवता क्यों ना हो, अगर कंठ में मदिरा का स्पर्श हो जाए तो वो भी राक्षस प्रवृत्ति में आ जाता है। कुंभकर्ण आ गया भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान ने विचार किया, अब ये मरने के लिए आ ही रहे हैं तो क्या किया जाए। कुंभकर्ण भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उधर युद्ध के बीच में मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार किया, और जैसे ही लक्ष्मण भैया को यह शक्ति लगी, अब तो लक्ष्मण जी पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े, और जैसे ही पछाड़ खाकर गिरे उधर राम जी को बड़ा कष्ट हुआ। युद्ध तो विराम हो गया, लेकिन हमारे लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े हुए हैं। हमारे राम जी बेचारे लक्ष्मण जी को देखकर रोने लगे। इस स्थिति में भैया के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, और रोते रोते राम जी कहने लगे, सखा सुग्रीव आकर तो देखो तनक, सखा सुग्रीव वाकर तो देखो तनक, आज बीरा हमारे को क्या हो गया। नैन खोले नहीं, मुख से बोले नहीं, मेरे प्राणों के प्यारे को क्या हो गया। धीर कैसे धरूं मेरा भैया लखन, ओ धीर कैसे धरूं मेरे भैया लखन, धीर कैसे धरूं मेरा भैया लखन, बीज विपदा के मेरे लिए बो गया, हो गई है प्रलय आके परदेश में, मेरे हाथों से मेरा लखन खो गया। मेरे हाथों से मेरा लखन खो गया। राम जी विलाप करने लगे। विभीषण ने कहा, महाराज शक्ति का प्रहार किया गया है, और मैं जानता हूं मेघनाथ की शक्ति को, इससे कोई बच नहीं सकता। आज भैया राम अपने लखन को अपनी गोद में सिर रखकर ऐसे लेटे हुए हैं। लक्ष्मण जी गोद में सिर रखा हुआ है। भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया के सिर पर हाथ फेर रहे हैं, भैया जागो, भैया जागो। लक्ष्मण जी जागे नहीं। इधर विभीषण ने कहा, महाराज आप अगर आज्ञा दें तो हमारी लंका में एक सुखेन नाम के वैद्य हैं, और वो बहुत अच्छे वैद्य हैं, क्यों ना उनको बुलाया जाए। राम जी ने कहा कि लंका से क्या वो वैद्य आएंगे? कह दिया आएंगे तो नहीं, लेकिन लाया जाएगा उन्हें। कौन ला सकता है? हनुमान जी कहने लगे, महाराज ये आज्ञा मुझे दो, और कोई भले ना ला पाए लेकिन मैं जरूर लाऊंगा। ले आओ। पूछते क्या हो? हनुमान जी महाराज तुरंत ही उड़कर पहुंचे लंका में, और भगवान ने आदेश किया था कि वैद्य जी को लेकर आना, लेकिन हनुमान जी महाराज पूरे घर के सहित ही वैद्य जी को उठाकर ले आए। अकेले वैद्य को नहीं, पूरे महल को ही उखाड़ ले आए। ऐसा हनुमान जी ने विचार किया, क्योंकि ज्ञान में आगे, क्योंकि दुश्मन का वैद्य है, हो सकता है कि ये कह दे कि वो वैक्सीन तो मेरी वहीं रह गई है, मुझे वापस जाना है, जो डोज लगाना है जिससे ठीक हो सकते हैं वो तो मेरी घर पे ही रह गई। हनुमान जी महाराज ने सोचा कहीं बहाना ना बनाने लगे, सो पूरा मेडिकल स्टोर ही उठा लाए, पूरा हॉस्पिटल सहित ले आए। सुखेन वैद्य ने जैसे ही देखा नब्ज को टटोलकर, और वैद्य जी कहने लगे, सामर्थ्य नहीं है मेरी इनको बचाने की, मेरे पास ऐसा कोई यंत्र तंत्र नहीं है जिससे मैं आपके भाई को बचा पाऊं। राम जी ने रोकर पूछा, कोई उपाय तो होगा? कह दिया हाँ एक उपाय है। क्या? कह दिया, द्रोणागिर पर्वत पर एक बड़ी
सुंदर बूटी है, बड़ी ताकतवर है, संजीवनी बूटी। अगर वो बूटी कोई ले आवे और सूर्य उदय से पहले अगर इनको खिला दी जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। अब बूटी को लेने के लिए कौन जाएगा? हनुमान जी महाराज को तुरंत ही आज्ञा मिली और हनुमान जी महाराज ने तुरंत ही अपने बल को याद किया। हनुमान जी महाराज को बल याद दिलाना पड़ता है। तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है ये कार्य? हनुमान जी महाराज तुरंत ही अपने बल को याद करके और विशाल रूप में प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। महाराज मैं ये काम कर सकता हूं। अच्छा तो करो, लेकिन सूर्य उदय से पहले ही तुमको आना है। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। कह दिया ना, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए पहुंचे। फिर ध्यान आया ऐसा ना हो कि बूटी लेकर मैं जाऊं, वो दुश्मन का वैद्य कहने लगे एक ही टैबलेट लाए, या तो 10 दिन की दवाई खिलानी थी, इसलिए पता नहीं क्या कहेंगे। तो पूरा का पूरा पर्वत ही उखाड़ा हनुमान जी महाराज ने, और जैसे ही वापस लेकर आने लगे, उधर अयोध्या के ऊपर से, इसी अवध के ऊपर से हनुमान जी महाराज निकल कर जा रहे थे। नंदीग्राम में भरत जी महाराज जो कि अयोध्या की रखवाली के लिए खड़े हैं, अपने राम जी का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही हनुमान जी महाराज हाथ में पर्वत लेकर निकल रहे थे, इधर भरत जी महाराज ने सोचा कोई राक्षस है, और जैसे ही नीचे से तीर मारा, हनुमान जी महाराज के घुटने में जाकर तीर लगा। वो पर्वत वहीं का वहीं टिका रह गया। हनुमान जी महाराज सीधे अयोध्या की धरा पर आकर गिरे और मुंह से निकला जय श्री राम। और जैसे ही जय श्री राम का स्वर सुना, भरत जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। अरे मैंने तो इन्हें कोई राक्षस समझा था, ये तो कोई राम भक्त है। भरत जी महाराज ने देखा हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए, क्योंकि भरत जी कोई साधारण नहीं है। हनुमान जी महाराज मूर्छित पड़े हुए हैं। परेउ मूरछ मूरछ मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। भरत जी महाराज ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, सिर पर हाथ फेरा, ऐसी लीला हुई भगवान की, हनुमान जी महाराज की मूर्छा खुल गई। भरत जी को देखा तो भगवान को, भरत जी को हनुमान जी ने राम जी ही समझा। भरत राम हुई की अनुवारी, एक जैसी शक्ल थी एकदम। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आप यहां पर? भरत जी समझ गए कि ये हमें कोई और समझ रहा है। भरत जी ने कहा कि सुनो भैया, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हो। आप हमारे प्रभु श्री राम नहीं है? कह दिया ना, मैं राम नहीं हूं, मैं उन्हीं भैया राम का अभागा भाई हूं, मेरा नाम है भरत। और जैसे ही भरत नाम सुना तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। अरे कितनी बार प्रभु के मुंह से मैंने आपका नाम सुना है। चरणों में गिर गए। यहां कैसे, ये कहां जा रहे हो? हनुमान जी महाराज ने सारी बात बताई। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही बताया, मैया जानकी का हरण हो चुका है। हनुमान जी महाराज ने यह भी बतलाया कि भैया लक्ष्मण को शक्ति लग चुकी है, मूर्छित पड़े हुए हैं। ये खबर पूरी अयोध्या में फैल गई। सब के सब दुखी हो गए। माताएं दौड़कर आ गईं हनुमान जी महाराज से मिलने के लिए। भैया भरत रोने लगे, भैया शत्रुघ्न रोने लगे, पूरे अयोध्यावासी रोने लगे। राम जी के ऊपर बड़ा संकट है। भैया भरत ने हनुमान जी से कहा, भैया हनुमान तुम जल्दी जाओ, कहीं सूर्य देवता उदय ना हो जाएं, क्योंकि सूर्य उदय हो गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए जल्दी जाना है। रात्रि का समय आप देखिए, अयोध्यावासी सबके सब रो रहे हैं। मैया कौशल्या रो रही है, मैया केकई रो रही है, लेकिन एक अचंभे की बात है, मैया सुमित्रा जो है आज इनकी आंखों में एक बार भी आंसू नहीं निकला, प्रसन्न हो रही हैं। मैया कौशल्या ने कहा, सुमित्रा क्या हुआ? क्या तुझे पता नहीं लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ है? तू तो बिल्कुल प्रसन्न दिखाई पड़ रही है। मैया सुमित्रा ने कहा, आज दुख का दिन नहीं है बहन, आज तो बहुत खुशी का दिन है।
मैया कौशल्या को तो ऐसा लगा कि शायद ये पागल हो गई है। जिसका बेटा मरणासन पड़ा हुआ हो और माता प्रसन्न हो रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, पागल हो गई है ये। कौशल्या मैया ने कहा, बहन सुमित्रा तुम्हारी बुद्धि तो ठिकाने पर है, तुमने सुना नहीं वो लक्ष्मण मूर्छित होकर पड़ा हुआ है। मैया सुमित्रा ने कहा कि हाँ हाँ मुझे मालूम है। मैया सुमित्रा ने कहा, ए हनुमान जरा मैया कौशल्या को बताओ, वो लक्ष्मण मूर्छित तो पड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी लक्ष्मण मेरा बेटा पड़ा कहाँ है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि वो लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम की गोद में है, वो राम जी की गोद में है। मैया सुमित्रा ने आंखों में आंसू भरकर कह दिए कि आप कहती हो कि मैं रोने लग जाऊं। अरे रोने का दिन नहीं है, आज तो प्रसन्नता का दिन है कि जिस गोद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी जति जो जीवन भर तपस्या करते हैं, लेकिन राम जी की गोद को प्राप्त नहीं कर सकते। धन्य है मेरा लक्ष्मण जो आज राम जी की गोद में पड़ा हुआ है। ऐसी मृत्यु तो संसार में किसी की हो नहीं सकती। और जब तक मेरा बेटा लक्ष्मण राम जी की गोद में पड़ा है, मैं विश्वास पूर्वक कह सकती हूं मेरे लक्ष्मण को कुछ होगा नहीं।